तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया गया है। देखिए, माला पहना करके जिस तरीके की भारत की संस्कृति रही है उसी के मुताबिक उनका ये देखिए आमेर किले की तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर से तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं और जिसकी जानकारी अभी तक मुबारक दे रहे थे। आप देखिए दोनों तरफ, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए बाकायदा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साथ में क्योंकि जो राजस्थान के जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, वो भी साथ में मौजूद हैं। और देखिए कुछ भारत के परिवारों से मिलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और फ्रांस और भारत की दोस्ती की ये एक मजबूत तस्वीर है। और दोनों देशों के बीच में जो टूरिज़्म सेक्टर है वो एक बड़ा सेक्टर है, और सामरिक तौर पर भी दोनों देशों के लिए ये दौरा बड़ा ख़ास रहा है। बहुत पुरानी दोस्ती है और बड़े समय से इस दोस्ती के अंदर, और 2014 के बाद से लगातार ये मजबूती दिखाई दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत का ये तीसरा दौरा भी है, तो ये दिखाता भी है। और देखिए शाम को जब रोड शो होगा आपसे कुछ समय बाद, तो ये दिखाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कितने गहरे दोस्त हैं। कि देखिए कल का, क्योंकि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और उससे एक दिन पहले भारत की संस्कृति, सभ्यता, और क्योंकि यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर भी है, जो कि आगे नए सिरे पर विश्व पटल पर एक बार फिर से उसको वही ख्याति मिल पाए और वापस से उसकी पहचान उसको मिल पाए। उसके लिए राजस्थान के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये आप देखिए जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों में भी एक उत्साह है, लोगों में भी एक उमंग है कि एक विदेश के एक राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पर पहुँचे हैं, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुँचे हैं, तो भारत के लिए, भारत के लिहाज से, क्योंकि अतिथि देवो भव का के उस सार्थक नारे को यहाँ पर पूरा करते हुए राजस्थान के लोग दिखाई दे रहे हैं। और बाकायदा इससे पहले क्योंकि एक बड़ा आयोजन और भी हुआ था, आधिकारिक रूप से बड़ा आयोजन हुआ था, DGIG कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें बाकायदा देश भर के अलग अलग हिस्सों के जो सुरक्षा सिस्टम हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने को लेकर DGIG कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठक हुई थी। उसमें लगातार कई दौर की बातचीत हुई थी। उसमें साइबर अपराध को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे उस पर भी बात की गई थी। तो उसके बाद क्योंकि अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये राजस्थान का दौरा, ये जयपुर का दौरा कई लिहाज मायनों में ये बड़ा ख़ास माना जा रहा है। और इसमें क्योंकि यहाँ से आप भारत की, क्योंकि बहुत हद तक बड़ी संख्या में फ्रांस के जो टूरिस्ट हैं या फ्रांस के जो लोग हैं वो राजस्थान आते हैं, और लाखों की तादाद होती है उसमें जो है जयपुर, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं फ्रांस से वो राजस्थान आते हैं, जयपुर आते हैं। तो इस लिहाज से भी ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन है, ये बॉन्ड जो है ये और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और ये मुलाकात करते हुए आप देख रहे हैं छोटे बच्चे भी हैं, और उनसे भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध हैं और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें हैं दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की, और एक दोस्ती का जो भाव है फ्रांस का भारत के प्रति और भारत का फ्रांस के प्रति, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ आमेर का किला, उसके बाद क्योंकि आमेर के किले में जो ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले लोगों से मुलाकात करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। तो ये आप देखिए कि कितना स्वभाव होता है भारत के लोगों का, राजस्थान के लोगों का, कि आगे बढ़ कर के अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। माला पहना करके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया गया है। और आपने देखा वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, देखिए सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। एक देश दूसरे देश के लोगों के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ जब सेल्फी लेते हैं, तो अब ये अपने आप में एक अलग पल आ जाता है। ये दिखाई देता है कि कितना जो संबंध है वो मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चला है। और पहले के मुकाबले जो आज बदलती हुई तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है, क्योंकि ये दौरा न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिहाज से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रणनीतिक तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब इससे पहले हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह बता रहे थे कि इसमें रक्षा सौदों को लेकर के भी बात होनी, हालांकि
फाइनल उसमें टॉक होगी कि नहीं, इस पर अभी भी संशय है। लेकिन कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के इसमें चर्चा होने की संभावनाएं हैं। इसमें संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों का जो आतंक दिखाई देता है, उससे उसमें व्यापार संबंधित जो पूरा रास्ता कॉरिडोर निकलता है, उस पर इसका असर, फ्रांस के ऊपर भी इसका अप्रत्यक्ष तौर पर असर है और भारत पर भी। तो दोनों देश हो सकता है, संभावना इस बात की भी है कि उस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी दो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र और मुबारक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबारक, अब आमेर किले में इस वक्त मौजूद हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, लोगों से मिलते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फी भी ली जा रही है और बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मैक्रो के इस कार्यक्रम को लेकर आम जनता हो, तमाम जो लोग हैं सभी उत्साहित हैं, पूरा जयपुर शहर उत्साहित है और करीब करीब बताया जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा जो स्कूली बच्चे हैं वो कतारबद्ध होकर भी, जब रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन का, तो उस दौरान भी सड़क पर कतारबद्ध होकर भारत और फ्रांस के झंडे लेकर वो सड़कों पर खड़े रहेंगे। और ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों देशों के संबंध जो है वो कितने प्रगाढ़ हैं, कितने अच्छे हैं और किस तरीके से जो दोनों देशों के प्रमुख है वो यहाँ मिलते हुए नजर आएंगे इस रोड शो के दौरान भी। फिलहाल जो मैक्रोन है वो आमेर महल में मौजूद है और वहाँ लोगों के बीच और सभी जो वहाँ पहुंचे हुए लोग हैं उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। और देखिए, इस सेल्फी की जब आपने बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी तस्वीरें लेने की जो होड़ है वो जो उनके प्रशंसक है, उनके समर्थक है, उनमें बनी रहती। तो वैसी ही होड़, वैसा ही क्रेज जो मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनको लेकर यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुखद तस्वीरें हैं दोनों देशों के रिश्तों के ऊपर कि इस तरह का जो नज़ारा कैमरों में कैद हो रहा है जब फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पहुंचे और उनके स्वागत सत्कार में जो है जयपुर वासियों ने किसी तरह की जो है कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब वो दौरे पर हैं, इस दौरान तमाम जो चीज़ें उनके लिए वहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है, जिन जिन चीज़ों से उनको रूबरू करवाना है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परिधान, यहाँ के खान पीन, तमाम वो चीज़ें जिससे फ्रांस और भारत के कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी मिलती जुलती है। फ्रांस भी अपने आप में ऐतिहासिक देश है, वहाँ की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ भी कई ऐतिहासिक किले बने हुए हैं। उसी तर्ज पर जो है राजस्थान में भी वैसे ही किले, वैसे ही महल बने हैं। तो उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से यहाँ किया गया है इस दौरे को लेकर। साथ ही जंतर मंतर, हवा महल सहित तमाम उन जगहों का भ्रमण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। चाय की चुस्कियाँ लेंगे, बच्चों से जो है बच्चों के पास से निकलेंगे, जो बच्चे हाथ में फ्रांस और भारत का झंडा लेकर खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए। तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें, करीब ये 5.5 घंटे का ये कार्यक्रम है और काफी अच्छी तस्वीरें, सुखद तस्वीरें यहां से निकलती हुई हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये इन दोनों देशों के जो संबंध है उसको कहीं ना कहीं दर्शाती है शुभेंदु। बिल्कुल, और ये दोनों देशों के जो बीच के संबंध हैं उनको दिखाती हुई नजर आती हैं। अच्छा, आमेर किले को लेकर के बड़ी ख़ास बात भी है, क्योंकि अगर कोई जयपुर जाता है तो आमेर का किला ना घूमे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आमेर के किले को चुनना फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस दौरे के दौरान ये भी बड़ा ख़ास है। मुबारक जी बिल्कुल, देखिए आमेर का ये जो किला है ये 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने बनवाया था। तो ऐसे में 16वीं शताब्दी में जब इसकी शुरुआत हुई उसके बाद आगे जो जयपुर रियासत के राजा रहे उन्होंने करीब 100 सालों तक इसका निर्माण करवाया। आगे जाकर अलग अलग हिस्सों का निर्माण हुआ और इसकी पहचान पूरे दुनिया भर में है। पूरे दुनिया भर से जो लोग हैं वो इस किले को देखने आते हैं। तो ऐसे में ये बेहद खास किला माना जाता है, चाहे उस समय की जो सामरिक स्थिति थी, क्योंकि इस किले पर खड़े होने के बाद आपको लगता है कि पूरा जयपुर शहर यहाँ से दिखाई देता है। पूरे जयपुर की जो गलियां हैं यहाँ से साफ दिखाई देती है, क्योंकि जयपुर का जो नक्शा बनाया गया है वो 9 चौकी पाल के सिद्धांत पर बनाया गया है। ऐसे में जयपुर शहर के जो परकोटे का जो पूरा इलाका है, जिन पर 9 चौकी पाल जो अलग अलग गेट बनाए गए वो यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। और जब मैक्रोन यहाँ पहुंचे हैं तो उनके लिए भी 3 जो गाइड हैं राज्य सरकार की ओर से, जिन्हें नियुक्त किया गया है इस दौरे को, तमाम जो जानकारियां हैं महल और जयपुर शहर को लेकर जो मैक्रोन को देंगे वो भी जयपुर शहर की, क्योंकि 1799 में जयपुर शहर की बसावट की गई, उस दौरान से अब तक की तमाम जो चीजें, क्या क्या नई चीजें बदलाव हुए, किस तरह राजस्थान की जो संस्कृति है उससे जोड़ने का प्रयास फ्रांस से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि वहाँ का खान पीन की अगर हम बात करें तो एक मैं चीज़ बता दूं कि जिसे हमारे खीर बनती है तो वैसे वहाँ भी दूध और चावल को उबालकर एक डिश तैयार होती है। तो ऐसे में खान पीन सहित वेशभूषा और यहाँ की परंपराएं, यहाँ का आदर सत्कार, तमाम वो चीज़ें जो कि फ्रांस और भारत को एकजुट करती है, उन चीज़ों पर पूरा फोकस यहाँ रहने वाला है। और साथ ही जयपुर के
लिहाज से बात करें तो देखिए पर्यटन उद्योग को कहीं ना कहीं बढ़ावा इस यात्रा के बाद मिलने वाला है। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब लक्षद्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं उसके बाद वहां के पर्यटन को बूम मिलता है। तो वैसा ही आने वाले दिनों में हम ये बात कह सकते हैं कि जयपुर पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों सहित देसी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ की आभूषण बिक्री जहां तक की जाती है उस आभूषण बिक्री में भी अब बढ़ोतरी संभव है। साथ ही यहाँ के व्यापार, यहाँ के रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना भी उम्मीद जताई जा रही है इस दौरे के बाद। तो ऐसे में पूरी तरीके से बिल्कुल सुखद बड़ी ये बात है, यात्रा ये रहने वाली मुबारक है। ये और करीब अच्छा शाम पॉइंट भी है और इसका हमने देखा भी एक तस्वीर और बड़ा अच्छा उदाहरण भी आपने दिया लक्षद्वीप का। जाहिर तौर पर क्योंकि जब यहाँ दोनों देशों के जब प्रमुख यहाँ पर क्योंकि इमैनुअल मैक्रो जब पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर राजस्थान के इस चुनाव को कितना बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ का चयन करना, इस राजस्थान को चुनना, यहाँ पर दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए इस राजस्थान को का चयन करना ये बड़ा ज़रूरी भी है। और राजस्थान की जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदर्शित करना ये बड़ा ख़ास चीज़ें हैं और इससे राजस्थान के लोगों के लिए भी बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लघु और जो उद्यमी हैं उनके लिए, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा ये महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है। वीरेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, इस दौरान क्योंकि ये